साथियों, हम सबके प्रिय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी का मैं सढौरा की इस धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। उनके साथ ही आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का व सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुशील कुमार गुप्ता जी। जो साथी खड़े हैं वो आगे कुर्सियों पे बैठ जाएं। हरियाणा की बहू, हरियाणा की बेटी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का आज सढौरा की धरती पे अभिनंदन है, स्वागत है। पूरे हरियाणा की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने बैठे हुए यहां के निवासियों, जुझारू कार्यकर्ताओं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज सुनीता केजरीवाल जी हमारे मध्य यहां पर आई है। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर ये कहें कि हरियाणा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं होगी। यहां से पास में विधायक रहे और सहकारिता मंत्री रहे, उनके विभाग के अंदर 100 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला हुआ और फाइलों में दब के रह गया। विधानसभा में भी उठा, अखबारों में भी आया, टेलीविजन में भी आया, परंतु कोई कड़ी कार्रवाई ना हो पाई। पेंशन घोटाला 162 करोड़ रुपए का हुआ। पेपर लीक घोटाला 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस प्रांत के अंदर, बीजेपी की सरकार के राज के अंदर। युवक तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है, ओवर एज हो जाता है और फिर बेरोजगार युवक अपराध के रास्ते पे, नशे के रास्ते पे, डिप्रेशन के रास्ते पर, यहां तक कि आत्महत्या के रास्ते के ऊपर भी गया। या अपनी दादा लाई जमीन बेच के अवैध तरीके से विदेश जाने लगा। शिक्षा विभाग के अंदर 4 लाख फर्जी बच्चों का इन्होंने भर्ती की। बच्चों के नाम पे किताब के पैसे खा गए, बच्चों के नाम पे यूनिफॉर्म के पैसे खा गए, बच्चों के नाम पे उनकी मिड डे मील की डाइट के पैसे खा गए। लगातार स्कूली व्यवस्था को खराब करते रहे। 46 करोड़ रुपए का इसी जिले के अंदर स्टेडियम का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का शराब घोटाला हुआ और इसी जिले के अंदर 50 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। ये प्रदेश बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो गया है और इसी कारण से इस प्रदेश के लोग पलायन की तरफ चल पड़े। यहां की सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, हर रोज सरेआम गोली चलाई जाती है।
हर रोज फिरौती मांगी जाती है, यहां तक कि पुलिस वालों का भी गोली से हत्या कर दी जाती है। ये सरकार अपराध को रोकने के अंदर बुरी तरीके से फेल है। ये किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने, अगर मैं दादूपुर नलवी नहर की बात करूं तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि किसानों को बेहतर मुआवजा दो। मुआवजा तो नहीं दिया, दादूपुर नलवी नहर को तुड़वा दिया, जिसके कारण हर साल ये एरिया अंबाला जिले का, यमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का बाढ़ में डूब जाता है। इस सरकार ने इस बाढ़ को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया। आवारा पशु लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। गाय और सांड, जिनके संरक्षण के लिए, जिनके नाम पे सरकार वोट तो लेती है, परंतु उनके संरक्षण के लिए कुछ नहीं करती। रात के अंदर गाड़ी चलाते हुए विशेषकर टू व्हीलर वाले डरते हैं कि काली गाय, काला सांड दिख नहीं पाता अंधेरे में। कल कुरुक्षेत्र के अंदर सांड ने एक महिला की जान ले ली। सरेआम शहर के बीच के अंदर गाय ने मार मार के उस महिला की हत्या कर दी। यहां पे हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। पूरे प्रदेश के अंदर नए हॉस्पिटल बन नहीं रहे। कल पानीपत में बहुत शर्म की बात है, एक महिला को हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिला और उसने फर्श के ऊपर बच्चे को जन्म दिया। ये स्थिति इस पूरे प्रदेश के अंदर है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, शिक्षक हड़ताल पे हैं, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, खिलाड़ी हड़ताल पे हैं, छात्र हड़ताल पे हैं। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, परंतु ये सरकार इस तरफ कोई ध्यान और दिमाग नहीं दे रही। पूरा स्कैम के अंदर लगी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हो, चाहे वो फैमिली आईडी के नाम पे हो, चाहे वो पोर्टल के नाम पे हो। लगातार पूरा हरियाणा इस फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है। भ्रष्टाचार के सिरे चढ़े बिना, पैसे दिए बिना ये आईडी ठीक बनती नहीं है। किसानों के साथ तो सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किया। 750 किसानों की शहादत ली। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर वायदा किया और भूल गए। शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक जाने का आदेश किसानों के लिए हाईकोर्ट ने किया, परंतु आज भी वो रोक कर बैठे हुए और उनके जले पे नमक छिड़कने के लिए किसानों पे डंडे गोलियां चलाने वाले अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। आज 24 घंटे लगातार बिजली के कट चलते हैं, महंगी बिजली है, पानी का कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा, घरों में सीवर का पानी पीने के लिए आ रहा है, साफ पानी मिल नहीं पा रहा। सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। युवक कहां जाए? आज नशे के कारोबार के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद लिप्त हो चुकी है। 22 जिलों में से 16 जिले नशे के लिए बहुल क्षेत्र, नशा बहुल क्षेत्र में घोषित कर दिए गए, रेड जोन बना दिया गया। हरियाणा से लगातार उद्योग पलायन हो रहे हैं। उद्योगों के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही है। अब पूरा हरियाणा चाहता कि हरियाणा भी दिल्ली की तरह बदले, हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल बने, हरियाणा के अंदर भी अच्छे कॉलेज बने, हरियाणा के अंदर भी अच्छे हॉस्पिटल बने, हरियाणा के अंदर भी शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त मिले,
हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बने, सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट करें, दिल्ली की तरह यहां भी 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त मिले, यहां भी हर युवक को बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार मिले। इसलिए पूरा हरियाणा चाहता है अब हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर आए और दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा को भी बेहतर बनाए। आज आप यहां पर आई हैं, किस तरीके से केजरीवाल जी को राजनीतिक बंदी बना के सरकार रखी हुई है। हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस बात से दुखी है। किस प्रकार से अनेकों बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया, परंतु ये सरकार क्या किसी बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रही है, ये हर व्यक्ति के मन में दर्द है। जब पीएमएलए कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और ये कहा कि इस केस से दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी सीबीआई से दोबारा गिरफ्तार कराना, ये सारी दुनिया देख रही है कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को क्या उनका कहीं भागने का खतरा था? क्या वो अपराधी है? क्या दिल्ली और देश की जनता उनसे प्यार नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी क्यों मोदी सरकार जबरदस्ती रोक के रखी हुई है? हरियाणा की जनता इसका जवाब देना चाहती है कि हरियाणा के लाल को क्यों राजनीतिक बंदी बनाया गया। आज सडोरा की धरती पर आप आई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हरियाणा को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल की गारंटी जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में लागू हुए, हरियाणा में लागू करने के लिए आप यहां की जनता का आश्वासन करें। जय हिंद। हेलो, सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। आप सबको पता है ना कि मेरे पति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, जानते हैं सब। मेरी उनसे 1994 में शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था। उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश, पढ़ाई सब कुछ हिसार में हुआ। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस साधारण परिवार का लड़का 20 साल बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है, कई बार सोचती भी हूं कि जरूर भगवान उनके जरिए कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वरना सिवानी गांव में पैदा हुआ,
साधारण से परिवार में पला हुआ एक लड़का जाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो कई पार्टियां और इतनी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज अरविंद जी को उनके कामों की वजह से देश और दुनिया में लोग जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि वहां पर इतनी अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा मिलती है। गरीबों का भविष्य उज्जवल हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा इलाज हो रहा है। अब बिजली फ्री कर दी। पहले खूब लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बस में फ्री सफर कर दिया। अब और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। अब हर महीने हर महिला को, माताओं को, बहनों को 1000 रुपया मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, आपके लाल ने। मैं आप लोगों से पूछती हूं, क्या कोई ऐसी और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? बताइए, कोई सरकारी स्कूल अच्छे किए किसी पार्टी ने आज तक? किसी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, सरकारी अस्पताल अच्छे किए हो? किसी ने बिजली फ्री की हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। हरियाणा में 10 साल से सरकार है, हुए हैं ये सब काम? मोदी जी ने एक फर्जी केस में उनके ये सब काम रोकने के लिए उनको जबरन जेल में डाला हुआ है। वो कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने आपके अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि जाओ, मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, जो करना है वो कर लो। मैं हरियाणा की बहू हूं, आपसे पूछती हूं, क्या ये आप अपमान बर्दाश्त करेंगे? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका साथ दिया, सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने, केजरीवाल ने, पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। आप उनका साथ नहीं देंगे? देंगे। आपके सढौरा में सरकारी कॉलेज नहीं है। कोई सरकारी कॉलेज नहीं है ना? अब बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? सरकारी अस्पतालों की इतनी जर्जर हालत है, इतनी बेकार हालत है, कैसे इलाज करवाए कोई उसमें? और शायद किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया हो। खनन इतनी सारी बन गई है, अवैध खनन हो रही है। बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, उस पे जीएसटी लगता है। जानते हैं, देते हैं जीएसटी। सब लोग टैक्स देते हैं।
अब तो आटे पर भी टैक्स लगता है। तो आपका ये अधिकार है कि सरकार आपको ये सब सुविधाएं मुहैया करवाए, सरकार ये सब सुविधाएं दे, अच्छे स्कूल, अच्छा शिक्षा, अच्छी अस्पताल, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब। लेकिन नहीं देती भी है भाजपा सरकार। अब 3 महीने में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए, एक सीट नहीं जानी चाहिए। मंजूर है? आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। मानते हैं सब? आपके बेटे ने, आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं, दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, यहां भी पावर कट नहीं लगेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में हो रहा है ऐसा, पंजाब में हो रहा है ऐसा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को, हर महिला को हर महीने 1000 रुपया मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्द ही लागू होने जा रही है और हर युवा को, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबके विकास और खुशहाली के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है आपके बेटे ने। दिल्ली को बदला है, पंजाब को बदला है, अब आप सबको अपने घर को उनको बदलने की जिम्मेवारी देनी है। देंगे साहब? हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे, सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे। मंजूर है? मंजूर है? सभी को अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। बीजेपी को एक वोट नहीं देना है, एक सीट नहीं देनी है। जय हिंद।